Jay Lakhani from the Hindu Council, a nationwide body which represents British Hindus, who thinks that there's no issue with caste in the UK, and Eugene Kolas, director of Voice of Dalits International. It's an organisation that supports victims of caste discrimination. Thank you both for coming in. Eugene, first of all, do you believe the caste system was central to this case? Definitely. She has already explained. It is a dehumanization that is the importance of, that is the crux of a caste system. Let me tell you what is caste system in Hinduism. The scriptures of authority simply make one statement, that division of labor based on your ability. This is how humanity should operate. This is a very simple, honest statement that operates in all civilized societies. You stream your youngsters to take on specific duties because that suits their temperament. This is the original idea of caste. दोस्तों, हमारे 4 वेद और 108 उपनिषदों का जब कोई इंसान अपने सच्चे दिल और दिमाग से अध्ययन कर लेता है तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पर्सन बचे जिसका वो उत्तर ना दे पाए। इस बात का जीता जागता सबूत है इस वीडियो में दिख रहे सच्चे हिंदू प्रचारक जे लखानी, जो बीबीसी और इसके द्वारा लाए गए एक फेक दलित के प्रश्नों का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देकर यूके में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले बायस्ड बीबीसी एंकर की बोलती बंद कर देता है। I don't know a single household in United Kingdom that has got the Manusmriti, which is an outdated scripture of no authority or less authority. I have it. The scripture, you may have it because you want to take it on. Let me tell you, explain to you very clearly. Hinduism is a living religion. It continues to evolve, continues to consume and excrete. The hereditary hierarchical caste system that was visible in the medieval times is an excretion of Hinduism. Hindus have moved away from it, and it is disappeared in the United Kingdom. But trying to legislate and put it in the law is trying to revive it or refresh it. It's the most horrendous idea. The thing that is already dead. इस वीडियो में बेसिकली बायस्ड बीबीसी और इसके द्वारा इनवाइट किए गए एक फेक दलित जो कि एक इंडियन क्रिश्चियन होता है, जिसका टारगेट होता है कि यूके में बेवजह सनातन धर्म में मौजूद वर्ण व्यवस्था को एज ए कास्ट सिस्टम की तरह दिखाकर सनातन धर्म को यूके के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करना, ताकि बीबीसी के इस फेक शो के पीछे मौजूद क्रिश्चियन मिशनरीज आसानी से यूके के दलित हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके। पर दोस्तों, क्रिश्चियन मिशनरीज का यूके के हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का ये उद्देश्य बहुत बार नाकाम कर चुके हैं सच्चे सनातनी जे लखानी, जिनके बारे में आप में से ज्यादातर को पता ही नहीं है कि जे लखानी कौन थे, जिन्होंने सैकड़ों बार यूके में बीबीसी की लाइव डिबेट में क्रिश्चियन मिशनरीज के आगे सनातन धर्म को प्राउडली रिप्रेजेंट किया है और यूके में सनातन को बदनाम करने वालों की बोलती बंद की है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि जब यूके में बीबीसी की एक रिलीजियस डिबेट में सभी रिलीजन के लोग आए हुए थे और जब यहाँ पर जे लखानी से ये पूछा गया कि क्यों हिंदू धर्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही लचीला है, जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग मान्यताओं पर विश्वास करते हैं, और क्यों हिंदू धर्म में बहुत सारे हिंदू अलग अलग भगवानों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है, तो ऐसा क्यों है। तो बीबीसी के एंकर द्वारा पूछे गए इस प्रश्न पर जे लखानी ने बहुत ही सुंदर और सरल जवाब दिया, जिसको सुनकर इस इंटरनेशनल रिलीजियस डिबेट में बैठे सभी मजहबों के लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। इस प्रश्न का जवाब देते हुए जे ने उत्तर दिया कि सनातन धर्म को एक पॉलीथीइस्टिक रिलीजियन समझा जाता है, जिसमें हिंदू बहुत सारे अलग अलग भगवानों पर विश्वास करते हैं, पर सही में सनातन धर्म का ये कोई अंतिम रूप नहीं है। सनातन धर्म हमेशा से ही बहुत ही परिपक्व रहा है, इसीलिए सनातन धर्म में लोग आध्यात्मिक जीवन से जुड़ने के लिए अपने अपने भगवानों का चयन कर सकते हैं। यानी कि आसान भाषा में समझा जाए तो असल में सनातन धर्म में इतने सारे भगवान आध्यात्मिक जीवन तक जाने के कई सारे रास्तों को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही चीज सनातन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म बनाती है। Yeah, Jay, how are you doing? Hi there. Yeah, many gods better than one. Now, Hinduism is an incredibly interesting religion. Indeed. Having read about it a lot over the last week or so. Indeed. Very complex, very flexible, and very many people believe many different things. Indeed. But some of whom believe in many gods and goddesses. Indeed. You see, Hinduism is sometimes misunderstood to be a polytheist religion. Means believing in lots of ultimate realities. This is a contradiction in terms. You can't have more than one ultimate, because it's not ultimate enough. Hinduism has never been a polytheist tradition. It has always been a very mature, pluralistic tradition. Not many gods, but many ways to relate to the idea of spirituality. It can incorporate monotheism, means accepting one supreme personality. It can incorporate non-theistic approaches as well as non-religious approaches for making spiritual progress. This is called spiritual democracy. And the lovely word is
religious pluralism. तो दोस्तों ऐसे ही जे लखानी ने बीबीसी की इस रिलीजियस डिबेट में बहुत सारी बातें की जिनके माध्यम से इन्होंने सनातन धर्म को एक बहुत ही सुंदर ढंग से प्राउडली रिप्रेजेंट किया। जैसे कि इनको बीबीसी की इसी रिलीजियस डिबेट में सनातन धर्म में मौजूद वर्ण व्यवस्था को एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। जब इस डिबेट में एक क्रिश्चियन ने जे लखानी को नीचा दिखाने के लिए सनातन धर्म की प्राचीन वर्ण व्यवस्था को एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया था। इस लाइव डिबेट में इस क्रिश्चियन ने कहा कि मैं भारत में 6 साल रह चुका हूँ। मैंने बहुत सारे हिंदू लीडर्स के साथ चर्चा भी की है कि भारत में सबसे बड़ी समस्या है कास्ट सिस्टम, और इन्होंने भारत में मौजूद कास्टिज्म के बारे में बताने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया। यानी कि इस क्रिश्चियन ने कहा कि अगर मैं भारत में लो कास्ट में पैदा होता हूँ और मेरी शैडो किसी ऊंची जाति के पर्सन पर पड़ती है तो वह अपने आप को धार्मिक संस्कार के अनुसार शुद्ध करता है। Privilege of living in India for 6 years, and I dialogued with many Hindu leaders. The problem is this, that yes, about one ultimate reality, which means this world is a total illusion. It also means that certain people are born to a certain level of life and certain people are born to another level of life, and that is justified. And that means the caste system. The caste system, and that means over a third of India's population of 1 billion are regarded as communicable social diseases, such that if I was a low caste person and my shadow felt on you, you would have to go and ritually wash yourself in order to continue to take part in society. और इसी तरह से इस क्रिश्चियन ने इस लाइव डिबेट में सनातन धर्म में मौजूद वर्ण व्यवस्था को एक नेगेटिव तरीके से हाईलाइट किया ताकि यहाँ जे लखानी की बोलती बंद की जा सके। पर दोस्तों इसका उल्टा हुआ। जे ने इस क्रिश्चियन का मुंह बंद करने के लिए बिना किसी हेट स्पीच के जवाब देने के लिए सनातन धर्म की प्राचीन वर्ण व्यवस्था के मूल्यों के बारे में बताया कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई गई थी। यहाँ पर जे ने कहा कि सनातन धर्म का कोई भी प्राचीन ग्रंथ जाति प्रथा को उल्लेखित नहीं करता है, क्योंकि सनातन के प्राचीन शास्त्रों में जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा गया है, जिसमें लोगों का वर्गीकरण उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही किया गया है। यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं या फिर पुजारी हैं तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे। अगर आप एक योद्धा हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक क्षत्रिय हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक वैश्य हैं। पर जब आप एक योद्धा का क्रम छोड़कर फसल उगाने लगते हो तब आप ऑटोमेटिकली एक शूद्र बन जाते हो। ऐसे ही सभी का वर्ण व्यवस्था के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। This idea of vilifying Hinduism in the name of hereditary hierarchical caste system is same as saying Christianity is even, is idea of crusading, or Islam is idea of terrorism. An atrocity committed in the name of religion cannot be used in order to remove this kind of marvelous broad vision of Hinduism. So idea of kind of vilifying Hindus in the name of caste, hereditary hierarchical caste system had never any sanction of authority from the scriptures or authority of Hindus. और दोस्तों जे लखानी के इस शानदार जवाब से यहाँ पर बैठे सभी क्रिश्चियंस की बोलती बंद हुई। पर दोस्तों अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार जे लखानी कौन है और इनके बारे में आप में से ज्यादातर को क्यों नहीं पता है। तो दोस्तों जे लखानी एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिनका जन्म सन 1948 में केन्या के मोम्बासा में हुआ था। पर इसके बाद ये अपनी फैमिली के साथ अपनी 15 साल की उम्र में यानी कि सन 1964 में लंदन आ गए थे। इसके बाद जे ने लंदन से ही अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की, जिसके बाद ये सन 1994 में सनातन को यूके और दुनिया भर में प्रमोट करने लगे एक साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि जे एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे और इनको पता था कि कैसे साइंस सनातन के प्राचीन शास्त्रों से रिलेट कर रही है। इनके आगे यूके में किसी भी मजहब के लोग रिलीजियन डिबेट करने से घबराते थे, क्योंकि ये सनातन का ज्ञान बहुत ही डीपली रखते थे। और इसके बाद इन्होंने यूके में हिंदू एकेडमी की स्थापना की और सनातन धर्म का प्रचार करने के बहुत सारे टूल्स का उपयोग किया। और दोस्तों 4 दिसंबर 2020 को लंदन में जे लखानी अपनी 72 साल की उम्र में इस भौतिक दुनिया को छोड़कर चले गए। पर सनातन के प्रति किए गए इनके महान कामों के माध्यम से इनको हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक सच्चे सनातनी जे लखानी की अनटोल्ड स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।